दोस्तों बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 एग्ज़ाम का रिज़ल्ट घोषित हो गया है। तो चलिए देखिए कैसे आपको रिज़ल्ट अपना चेक करना है। लाइव आप अपना रिज़ल्ट खुद से भी चेक कर सकते हैं। और सबसे मेन ये है दोस्तों कट ऑफ, तो कट ऑफ कितना क्या गया है इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। और अगर आपका रिज़ल्ट हो गया है तो आगे ज्वाइनिंग की प्रक्रिया क्या कुछ कैसे होगा, सभी चीज़ों के बारे में चलिए आप सभी फुल डिटेल्स देखिए। तो रिज़ल्ट दोस्तों आपको बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करना है। और अभी कुछ ही मिनट पहले देखिएगा तो रिज़ल्ट जारी किया गया है। और अगर आप देखिए वेबसाइट पे क्या हो रहा है कि अभी बहुत सारे छात्र लाखों में रिज़ल्ट चेक कर रहे हैं, तो वेबसाइट पर आपको चेक करने में समस्या आएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर सक्सेस प्लैनेट लिख कर सर्च करना है। इस तरह से चैनल आ जाएगा, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पर जो भी रिज़ल्ट यहाँ पर बीपीएससी की ओर से घोषित किया जाएगा, यहाँ पर सभी रिज़ल्ट का पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आपको डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो जाइए फटाफट आप सभी ज्वाइन कर लीजिए सक्सेस प्लैनेट टेलीग्राम चैनल। अब अभी देखिएगा दोस्तों, तो बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से रिज़ल्ट एक एक करके जारी करना शुरू कर दिया गया। अभी सभी पोस्ट का रिज़ल्ट नहीं आया है। और आप ये बताइए कि आप में से कौन कौन 1 से 5 यानी प्राइमरी पोस्ट के लिए फॉर्म भरे थे, एग्ज़ाम दिए हैं 6 से 8। तो वैसे 6 से 8 का तो इसमें वैकेंसी ही नहीं था। 9 से 10 और 11वीं 12वीं, तो अभी देखिएगा तो मेन रूप से यहाँ पर 11वीं 12वीं का रिज़ल्ट जारी किया गया है। और इसमें हिंदी सब्जेक्ट का धीरे धीरे क्या होगा कि सभी सब्जेक्ट और जितने भी पोस्ट है सभी का एक एक करके रिज़ल्ट दिया जाएगा। अब ये तो हो गया दोस्तों कि रिज़ल्ट आना शुरू हो गया। अब यहाँ पर सबसे मेन ये है कट ऑफ कितना क्या गया है, आगे की प्रक्रिया, इन सभी चीज़ों के बारे में देखिए। तो रिज़ल्ट चेक करने के लिए बीपीएससी को ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करना है। अगर वहाँ से वेबसाइट काम नहीं कर रहा है, डाउनलोड करने में समस्या आ रही है, आप सभी फटाफट सक्सेस प्लैनेट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अब चलिए दोस्तों आप सभी कट ऑफ के बारे में देखिए। इसके बाद देखिए आगे की प्रक्रिया के बारे में कैसे क्या कुछ है, सभी चीज़ों के बारे में देखिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 26/2023। और यहाँ पर रिज़ल्ट जो जारी किया गया, परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का जिला आवंटन और फिर रिज़ल्ट, ये सारा कुछ है। 11वीं 12वीं विषय हिंदी का। अब यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट का क्या है, रोल नंबर है और कौन सा जिला मिला है। तो फॉर्म भरते समय 3 जिला का यहाँ पर ऑप्शन लिया गया था। तो आपका जो भी मार्क्स है उसी अनुसार। तो आप सभी ये बताइए कि आप कौन से ज़िला फर्स्ट चॉइस पर दिए और आपको कौन सा ज़िला मिला है अगर आपका रिज़ल्ट आ गया। और हिंदी में देखिएगा तो 525 टोटल यहाँ पर रिज़ल्ट आया है इस तरह से कैंडिडेट का। अब इसमें सीट खाली रहा है क्या कुछ, तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके आपको बताने वाले हैं। तो हिंदी में देखिएगा दोस्तों, तो सीट जो था अच्छा खासा 3000 प्लस सीट था, जिसमें से मात्र 525 का रिज़ल्ट आया है। और यहाँ पर आप देखिएगा रोल नंबर इस तरह से 913947, इसके बाद देखिएगा 905499, इस तरह से 91, ये सब हो गया कैंडिडेट का रोल नंबर। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों सबसे मेन ये है कि टोटल सीट जो फिलअप हुआ है इसमें से 550 ही फिलअप हुआ है। और सीट जो है 3000 प्लस था, तो यानी देखिएगा सीट खाली ही रह गया है। रही बात कट ऑफ की, और अगर आप दूसरे पोस्ट वाले हैं तो चलिए यहाँ से अन्य प्रक्रियाओं के बारे में देखिए। ये देखिए रिज़ल्ट के साथ एक गाइडलाइंस दिया गया है। गाइडलाइंस में यहाँ पर देखिएगा बिहार लोक सेवा आयोग आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा। तो रिज़ल्ट के साथ ही ये यहाँ पर नोटिस है। और ये नोटिस देखिएगा तो सभी अभ्यर्थियों के लिए ज़रूरी है, जितने भी 8 लाख अभ्यर्थी है जो भी टीचर भर्ती के लिए फॉर्म भरे थे, एग्ज़ाम दिए थे, सभी के लिए ज़रूरी है। अगर आपका रिज़ल्ट इसमें आ रहा है तो आपको ये जो भी यहाँ पर नियम है ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब रही बात कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ के बारे में भी इसी में बताया गया है। तो चलिए कट ऑफ के बारे में भी आप सभी देख लीजिए यहाँ से। तो यहाँ पर देखिएगा प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासी विभाग का मतलब यहाँ पर सिंपल सा ये है शिक्षा विभाग। तो ये जो जॉब है देखिएगा तो शिक्षा विभाग से संबंधित है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा कुछ। अब अगला प्रक्रिया जो है बीपीएससी का यहीं तक काम था कि रिज़ल्ट देना, और रिज़ल्ट से पहले यहाँ पर अगर डीवी होता, काउंसलिंग होता, तो ये सब चेक करना। अब यहाँ पर रिज़ल्ट आ गया है, तो रिज़ल्ट के बाद अब बीपीएससी की ओर से आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा। आगे यहाँ पर जहाँ पर आपका ज्वाइनिंग होगा वहीं पर किया जाएगा। तो नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक पर शैक्षणिक यानी ट्रेनिंग वाला, अगर आप डीएलएड बीएड जो भी चीज़ें दिए हैं शैक्षणिक में यानी 12वीं ग्रेजुएशन पीजी ये सब डिग्री हो गया, और मूल प्रति से की जाएगी प्रमाण पत्रों की जाँच, जिसमें असफल होने पर आपका परीक्षा फल स्वतः रद्द हो जाएगा। और पात्रता भी, यानी अगर वेरिफिकेशन में कुछ भी दिक्कत आएगा तो फिर आपके उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। ये नहीं है कि यहाँ पर रिज़ल्ट आ गया है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो ही गया है। आपके पास सभी डॉक्यूमेंट सब कुछ चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जॉब यहाँ पर मिल गया, आप समझिए।
इसके बाद इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते इसमें अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे और अभ्यर्थी अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित वाटरमार्क अंकित रहेगा। अभी आपको क्या करना है, जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा, आप देखिए वेरिफिकेशन भी जो है यहाँ पर सारा कुछ ज्वाइनिंग 1 सप्ताह के अंदर ही करवाया जाएगा, ज़्यादा समय नहीं है। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हो, देखिए आप लोगों के लिए यहाँ पर बेहतर मौका है कि यहाँ पर जल्द से जल्द देखिएगा एग्ज़ाम सारा कुछ ले लिया गया, अब 1 सप्ताह में ही ज्वाइनिंग सारा कुछ हो जाएगा। ज्वाइनिंग के समय जब आप जाइएगा तो आपको नया यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है, आप सोचिएगा कि फ़ोटोकॉपी ये सब लेकर जाएंगे, तो ये नहीं। बीपीएससी के वेबसाइट पर जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वही डॉक्यूमेंट को आपको प्रिंट निकालना है, जिसमें वाटरमार्क आएगा बीपीएससी का और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ रहेगा, और वही डॉक्यूमेंट्स आपका मूल के साथ मिलान किया जाएगा। सब कुछ सही पाया जाता है, फिर आपकी ज्वाइनिंग सारा कुछ हो जाएगा। इसके बाद आता है परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय ऐसा कोई वांछित प्रशैक्षणिक और अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र आयोग के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया हो, तो मतलब कोई गलत ये सब चीज़ें नहीं। और वैसे अभ्यर्थी राजपत्रित पदाधिकारी के दस्तावेजों को सत्यापित कर पुनः शिक्षा विभाग पटना द्वारा निर्धारित तिथि तक आयोग के पोर्टल पर अपलोड करेंगे और पुनः आयोग के पोर्टल से वांछित प्रमाण पत्र डाउनलोड कर जिस पर आयोग का वाटरमार्क ये होगा। तो ये देखिएगा, तो पहले भी गाइडलाइंस आया था कि यहाँ पर गैजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर होना चाहिए डॉक्यूमेंट पर, फोटोकॉपी करवाइए, सिग्नेचर होना चाहिए, फिर इसके बाद अपलोड करना है। तो वही यहाँ भी गाइडलाइंस है। और अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य दिव्यांगता आरक्षण से संबंधित ये सब सारा कुछ आपको वहाँ पर चेक किया जाएगा। खास करके दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए निर्देश है कि अगर यहाँ पर नहीं पाया जाता ये सब जो भी यहाँ पर है दिव्यांगता का जो कंडीशन है 40% या जो भी गाइडलाइंस है, अगर ये इसमें सफल नहीं होते हैं तो फिर आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। और फिर यहाँ पर देखिएगा IGMS एम्स ये सब सारा कुछ यहाँ पर दिया गया। और जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि दिव्यांगता का दावा सही नहीं है तो निर्धारित मानक में यहाँ पर देखिएगा पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में कदाचार की श्रेणी में मानते हुए आपको उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके बाद देखिएगा अब कट ऑफ के बारे में, तो देखिए दोस्तों कट ऑफ के बारे में यहाँ पर है। अब आप ये समझिए कि अगर 100 सीट है और कैंडिडेट की संख्या 500 है, तब यहाँ पर क्या होता है कि कट ऑफ है जाता है, लेकिन यहाँ पर सीट 100 है और अभ्यर्थी मात्र 50 है तो कट ऑफ का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। लेकिन यहाँ पर एक मिनिमम का कंडीशन था। लेकिन एक गुड न्यूज़ आपके लिए ये है दोस्तों कि अगर आप टीचर वाले अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पर मिनिमम कंडीशन को भी शिथिल किया गया है। ये गाइडलाइंस यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिएगा लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40% का मतलब टोटल 120 पूछा गया था, तो 120 का 40% यानी 48। ये जनरल कैटेगरी के लिए कंडीशन था। पिछड़ा वर्ग के लिए देखिएगा तो 36 यहाँ पर यानी कि 36 हो गया 36.5। इसके बाद है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और SC ST के लिए यहाँ पर 32%। तो 120 का यहाँ पर देखिएगा 32%, 36%, 34% ये आपका मिनिमम का कंडीशन था। लेकिन यहाँ पर आयोग को भी पता था और सरकार को भी कि ये सीट फिलअप हो नहीं पाएगा, खास करके 11वीं 12वीं वालों में। तो यहाँ पर क्या किया गया था, ये जो कट ऑफ मिनिमम वाला है इसको भी डाउन किया गया। और उक्त क्रम में बिहार राज्य विद्यालय परीक्षा समिति अध्यापक नियमावली 2023 के कंडिका 7 में परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा, जिसमें आवश्यकता अनुसार शिक्षा विभाग से परामर्श लिया जाएगा। तो देखिएगा 4 अगस्त 2023 को यहाँ पर परामर्श लिया गया था और इसके अनुसार ये था कि यथासंभव कम से कम 75% रिक्तियाँ भरी जा सके। और हिंदी वाले में देखिएगा तो 3000 सीट है, 3000 में से मात्र 525 का रिजल्ट आया है। यहाँ पर अभ्यर्थी ही नहीं था कि उस कारण से रिजल्ट यहाँ पर पूरा का पूरा सीट फिलअप हो जाए। तो इसके बाद अतः विज्ञापन संख्या न्यूनतम अर्हतांक के संशोधन के बिंदु पर 9 अगस्त को आयोग की पूर्ण पीठ की 21वीं बैठक में सम्यक विचारोपरांत शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त पत्र के आलोक में प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका 4 में चयन लिखित परीक्षा विभिन्न कोटि के उम्मीदवारों की अर्हता के संबंध में उल्लेखित प्रावधान में निम्नलिखित संशोधन, परंतु कुल रिक्तियों और कुल अभ्यर्थी दोनों में से जिसकी संख्या कम हो उसके कम से कम 75% तक निम्नतर पूर्णांक में अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यकता अनुसार उक्त अर्हतांक अभ्यर्थी हित में इस हद तक शिथिल रखने का निर्णय लिया गया है। कट ऑफ की जहाँ तक रही बात दोस्तों, जिसमें देखिएगा ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुआ है वहाँ पर ये 40% वाला कंडीशन 120 में से 48 मार्क्स ये आपको प्लस देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे 11वीं 12वीं में हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब सब्जेक्ट में अभ्यर्थी ही ज़्यादा नहीं है, सीट से कम है, इस कारण से वहाँ पर इससे भी कम पर रिजल्ट हुआ है। तो ये कट ऑफ को लेकर क्लियर हो गया। बाकी 105 हो गया, फिर इसके बाद 9वीं 10वीं का एक एक करके सभी का रिजल्ट आएगा। लेकिन 1 से 5 के लिए अभी आपको 3-4 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी
11वीं 12वीं का आज रिजल्ट सभी सब्जेक्ट का दे दिया जाएगा। और फिर इसके बाद देखिएगा 9वीं 10वीं का आएगा, फिर इसके बाद 1 से 5 का दिया जाएगा। तो अगर आप रिजल्ट का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सभी टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर जो भी रिजल्ट घोषित होगा वेबसाइट पर एक एक करके सभी दे दिया जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपको क्लियर समझ में आ गया, रिजल्ट आ गया है, कैसे चेक करना है, कट ऑफ कितना क्या गया है। ज्वाइनिंग की रही बात आगे की प्रक्रिया, तो रिजल्ट आया है, फिर यहाँ पर जो भी आपको ज़िला मिला है तो ज़िला की ओर से यहाँ पर ज्वाइनिंग सारा कुछ डेट जारी किया जाएगा, और BPSC की वेबसाइट पर भी। तो जो भी चीज़ें होगा आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता देंगे। अगर आप आगे का फुल डिटेल्स जानना चाहते हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट क्या कुछ लगेगा, तो आप सभी कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सभी डॉक्यूमेंट सभी चीज़ों को लेकर क्लियर कर देंगे।